ठीक है, लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट जो होता है ना हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है तुम्हें पता है? डेटा स्ट्रक्चर मतलब एक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा, ताकि उस पर कुछ काम किया जा सके। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे डेटा स्ट्रक्चर के जो हमने करे हुए। क्या था? सबसे पहले हमने स्टैक पढ़ा था, क्यू पढ़ा था, डी क्यू, सर्कुलर क्यू, बाइनरी ट्री, ये सब क्या थे? सब डेटा स्ट्रक्चर्स थे। इवन एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही लिंक लिस्ट भी जो है ना हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारा डेटा स्टोर होता है। इसमें जो डेटा होता है ना थोड़ा बिखरा पड़ा होता है। ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होता है वो नोड्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब ये एक हमारी नोड है। क्या होती है नोड अभी देख लेंगे। ठीक है, एक नोड हमारा, एक ये डेटा है हमारा। ठीक, दूसरा डेटा कहाँ होगा? अगर नॉर्मली तो एरे में क्या होता है, अगर हम कहें एरे तो ये हमारी एरे। एरे में कैसे डेटा स्टोर होता है? पहला डेटा यहाँ होता है, दूसरा डेटा यहाँ होता है, तीसरा यहाँ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एंड सो ऑन। सब डेटा अगल बगल ही होता है। लेकिन ये जो हमारा लिंक लिस्ट होती है इसके अंदर डेटा स्टोर होता है ना, वो एक डेटा अगर यहाँ है तो दूसरा डेटा कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता कहाँ है। एग्जाम्पल, दूसरा डेटा हमारा, दूसरा नोड जो है वो यहाँ पे है। थर्ड डेटा उसका भी कुछ नहीं पता है कहाँ पे है, कहीं भी बीच में पड़ा होगा मेमोरी में। ये हमारा थर्ड नोड है। ठीक है, वैसे फोर्थ नोड होगा। मान लेते हैं हमारे लिंक लिस्ट में 4 डेटा है, 4 नोड है हमारे पास। ठीक है, तो पहला नोड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। पर देखा जाए तो ये अगल बगल थोड़ी पड़े हैं। हम कैसे कह रहे हैं कि ये पहला ये दूसरा है ना? ये तीसरा ये चौथा है। हो सकता है ये पहला हो, ये दूसरा हो, ये तीसरा हो, ये चौथा हो। तो नोड्स के फॉर्म में रहता है और एक बिखरा पड़ा होता है। सबसे बड़ी खासियत ये है लिंक लिस्ट की कि नोड्स के फॉर्म में रहता है और बिखरा पड़ा रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है ना, दो डेटा स्टोर करने की जगह होती है। मतलब हर नोड दो चीजें कैरी करता है इसके अंदर। ठीक है, मतलब अगर ये पहली नोड है तो इसके अंदर यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे हमारा डेटा होगा। ठीक है, डेटा मतलब कुछ भी फॉर्म में हो सकता है। डेटा हम लोग एरे में जैसे स्टोर कर सकते हैं, आईएनटी भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है। तो डेटा जो होगा वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। दूसरी चीज फिर ये जगह में क्या होगा, इस जगह में दूसरे नोड का रेफरेंस होगा। ठीक है, मतलब इस प्लेस पे क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट नोड का रेफरेंस। मतलब अगर ये फर्स्ट है तो सेकेंड नोड कहाँ पड़ी है मेमोरी में, उसका रेफरेंस होगा। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर बोलते हैं। ठीक, मतलब ये पहला नोड एक डेटा कैरी कर रहा होगा और अगले नोड का रेफरेंस कैरी कर रहा होगा कि कहाँ दूसरा नोड है। ठीक, तो अब पता चला कि दूसरा नोड यहाँ है। ठीक, मतलब ये इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। इस नोड के साथ भी क्या होगा, इस नोड के साथ भी यही होगा। इसमें दो चीजें होंगी। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे क्या होगा, डेटा होगा। जैसे फर्स्ट डेटा यहाँ था, सेकंड डेटा यहाँ होगा। और दूसरी चीज क्या होगी, नेक्स्ट पॉइंटर। ये हमारा थर्ड नोड को पॉइंट कर रहा होगा कि तीसरा नोड आपका कहाँ है। पता लगा, इसने इसको पॉइंट कर दिया। इस नोड के साथ भी सेम यही होगा। यहाँ पे क्या होगा, डेटा, और यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंटर, अगले नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक, अगला नोड पता लगा ये है, इसके साथ भी यही होगा, सेम डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर। लेकिन इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, क्योंकि ये तो पहला था, इसने इसको कर दिया था, ये था, इसने इसको कर दिया था, इसने इसको कर दिया, पर ये किसको पॉइंट आउट करेगा? अब इसके बाद तो कोई है नहीं। तो ये हमेशा याद रखना कि लास्ट नोड जो हमारा होगा उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल को पॉइंट आउट कर रहा होगा कि ये हमारा एंड है। ठीक है, लास्ट नोड नल को पॉइंट आउट कर दे, मतलब यहाँ पे खत्म हो गए। अभी 5 अगर नोड होते तो पांचवा नोड नल को पॉइंट आउट कर रहा होता, 6 होते वो छठा कर रहा होता, और सारे आपस में लिंक्ड होते। इसका नाम भी क्या है, लिंक लिस्ट। यहाँ तक पूछना है कुछ? इसके बाद इसको समझने के कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं कि जो लिंक लिस्ट है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका जो होता है, ये डायनेमिक इन साइज होती है। डायनेमिक का मतलब होता है कि ये अपना साइज बढ़ा घटा सकती बहुत आसानी से। जैसे ये हमारी एरे थी, इसमें 3 4 5 6 7 8 साइज की एरे है हमारी। क्या हम इसको 9 साइज का कर सकते हैं? दूसरी एरे बनानी पड़ेगी, इसमें चेंज नहीं आएगा ना। हम इसको कहें 7 साइज का कर दो तो इसमें एलिमेंट तो कम हो जाएगा, पर ये मेमोरी 8 की जगह घेर रही तो 8 ही घेरेगी। मतलब साइज को बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता एरे में। लेकिन लिंक लिस्ट देखें तो इसके अंदर कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि 4 की है या 5 की या 6 की। अगर हम इसके नल को
या इसके हम नेक्स्ट पॉइंटर को नल ना लेके एक नोड और बना दें, है ना, और उसका रेफरेंस दे दें, मतलब लास्ट नोड को एक और नोड से कनेक्ट करा दें। तो अब देखें तो पहले 4 थे, इसके अंदर कितने हो गए, 5 हो गए। इसमें भी यहाँ पे कुछ क्या होगा, डेटा होगा, और इसमें भी क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंटर होगा। इसका नेक्स्ट पॉइंटर अब किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसका नेक्स्ट पॉइंटर नल को पॉइंट करने लगेगा। तो आसानी से इंसर्ट होगा, मतलब डेटा, मतलब हमने एक तरीके से बढ़ा दिया साइज, है ना, डायनेमिक इन साइज है। इसी तरीके से इसमें डिलीट करना भी थोड़ा सा आसान होता है, मतलब मेमोरी को हम लोग खाली भी करा सकते हैं आसानी से। कैसे, मान लें हमें इस नोड को हटाना है ना, तो हम इसके नेक्स्ट पॉइंटर को इस नोड का अगर रेफरेंस दे दें, ये हमारी पहला नोड था, ये हमारा सेकंड था, और ये हमारा थर्ड था, सीधे हमने क्या करा, पहले वाले को, है ना, इस वाले नोड का रेफरेंस दे दिया। मतलब यहाँ पे वो रेफरेंस कैरी कर रहा है, इसका नहीं कर रहा है, इसका कर रहा है। तो ये जो नोड होगा ना हमारा, एक तरीके से डिलीट हो गया। ठीक, मतलब इसमें थोड़ा सा वर्किंग जो है ना इंसर्ट करने डिलीट करने की, वो थोड़ी सी डायनामिक हो जाती है। खैर, इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का हर साल आता है, जब भी सिलेबस में होती है तो 2 नंबर का लिंक लिस्ट देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन फॉर एग्जाम में आपसे ये नहीं कहेंगे कि लिंक लिस्ट क्रिएट करो, क्रिएट करने का काम तो तुमसे नहीं बोलेंगे वो, ठीक है, तो क्रिएट नहीं करनी, काम आसान हो गया हमारे लिए। जैसे ये इतनी लंबी चौड़ी लिंक लिस्ट हमने मैकेनिज्म समझ लिया, बनानी हमें नहीं होगी, ठीक है। वो आपसे क्या कहेंगे, वो आपसे कहेंगे कुछ वर्क करना इस पे, वो करके दिखा दो, ठीक है। क्या वर्क करना वो भी देख लेंगे, इस पे कुछ वर्किंग करनी होगी, ठीक है। इसके बाद वर्क में भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो आप इसकी एल्गोरिथम लिख दो, जो भी वर्क करना है उसकी एल्गोरिथम उनको लिख के दे दो, या फिर वो आपसे कहेंगे मेथड का कोड लिख दो, ये वर्क कराना है, एक मेथड बना दो और उसकी कोडिंग कर दो, ठीक है। तो हम लोग इसी को लेके चलेंगे, मेथड कोड को सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करने के लिए हमें इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना आना चाहिए। ट्रैवर्स करने का मतलब क्या है, यहाँ पहुंचना, यहाँ पहुंचना, यहाँ पहुंचना और यहाँ पहुंचना, ये पूरा काम अगर हमें आता है तभी लिंक लिस्ट का काम आसानी से हो पाएगा। मतलब ट्रैवर्स करना आता है तभी हम लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पे अभी भी नहीं जा रहे, अभी सिर्फ सीख रहे हैं। यहाँ मैकेनिज्म सीखा, क्वेश्चन समझा किस टाइप का आएगा, क्रिएट नहीं करना, वर्क करना है, मेथड कोड बनाना है। तो वैसे ही अब हम ये सीखते हैं कि ट्रैवर्स कैसे करना है। अगर ये इतना काम सीखे फिर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा इसके अंदर, बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा। हाउ टू ट्रैवर्स लिंक लिस्ट, ठीक। ट्रैवर्स का मतलब हमने बता दिया, ट्रैवर्स मतलब हर नोड के पास एक बार पहुंचना, एक बार यहाँ आना, यहाँ आना, यहाँ आना, यहाँ आना, ठीक है। और जब तक नल ना हो जाए तब तक पहुंचते रहना, मतलब नोड को आगे कैरी करते रहना, नल पे पहुंच जाएंगे, हो गया, सारी नोड विजिट हो गई, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रैवर्स करना, ठीक। ट्रैवर्स करने से पहले कुछ चीज हमें क्वेश्चन देगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन में बना के देगा एक क्लास, ठीक है, हो सकता है उसमें लिखा हो नोड, क्लास नोड, ब्रैकेट खोलेगा, उसके अंदर पहला आपको देगा कि डेटा जो स्टोर है ना किस वेरिएबल से स्टोर है, क्योंकि डेटा जो स्टोर होगा ना वो वेरिएबल के अंदर ही स्टोर होगा। तो बताएगा, जैसे हम यहाँ पे INTN क्लास नोड, उसके अंदर INTN, तो हमें समझ जाना है कि जो INTN है ना ये हमारा क्या है, ये हमारा डेटा है, ठीक। दूसरी चीज जो देगा वो क्या देगा, अगले नोड का रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंटर देगा, ठीक है। अच्छा, अगले नोड का जो रेफरेंस होगा ना, अगर हम कहें ये क्लास नोड है और ये हमारी पहली नोड है, तो अगली नोड भी जो होगी ना वो नोड टाइप की ही होगी। मतलब क्या है इसका, मतलब अगली नोड का रेफरेंस मिलेगा, ऐसे मिलेगा, नोड नेक्स्ट, ब्रैकेट खुला था यहाँ, बंद हो गया। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है जो पहली नोड या दूसरी नोड, जितनी भी नोड्स हैं सबका डेटा इंटीजर टाइप का है, ठीक। और अगला जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट के अंदर है, नेक्स्ट टाइप का एक ऐसे मान लेते हैं कि वेरिएबल है, उसके अंदर है हमारा अगला नोड का पॉइंटर, ठीक। ये चीज क्वेश्चन ही लिख के देगा हमें, ठीक है, और इसी के थ्रू हम लोग वर्किंग करेंगे। इतना भी देखते हैं, बाकी भी क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाए क्या करना है। खैर, ट्रैवर्स करने पे अब अपने आ रहे हैं, ये तो क्वेश्चन ही हमें दे रहा होगा लिख के। ट्रैवर्स करने का तरीका क्या होने वाला है, सबसे पहली चीज हमें एक दिक्कत पड़ेगी, ये तो हमें पता है कि ये हमारा अगले नोड का रेफरेंस है, ठीक है, मतलब इस नोड का, पर ये पहली नोड कहाँ है यही हमको नहीं पता होगा, क्योंकि ये सब बिखरे पड़े होते हैं ना। तो पहली नोड आपको नहीं पता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आसान कर देगा, आपको क्वेश्चन दे देगा कि पहली नोड का ये रेफरेंस है। एग्जाम्पल हमें दे रहा है स्टार्ट, ये जो स्टार्ट है ना ये हमारी पहली नोड का, फर्स्ट नोड का रेफरेंस है, ठीक। ये क्वेश्चन लिख के दे देगा, तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है समझ में आ गया। ट्रैवर्स करने का मतलब पहले किसके पास जाओ, पहले स्टार्ट के पास जाओ, ठीक। तो ट्रैवर्स करने के लिए
सबसे पहली लाइन हमें लिखनी है, नोड टाइप का एक कह लेते हैं वे वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। तो नोड टाइप हमने एक टी ले लिया और उसको दे दिया स्टार्ट। क्यों दिया अभी बात कर लेंगे इसके बारे में जब ये पूरा बना देंगे तो। मतलब इतना समझ लेना कि इस टी के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी लिंक लिस्ट को ट्रैवल करने वाले हैं, सॉरी ट्रैवर्स करने वाले हैं। अपनी लिंक लिस्ट को किसके थ्रू ट्रैवर्स करेंगे, टी। जैसे लूप चलाते हैं ना, एरे पे ट्रैवर्स करना है, एरे चलनी पूरी हमें, तो लूप लगाते हैं i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन इक्वल्स टू n, है ना। तो i के थ्रू ट्रैवर्स कर रहे होते हैं। वैसे यहाँ पे ऐसा समझना है, नोड टी जो हमने लिया है ये हमने अपनी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए लिया है, और आखिरी में हम समझा देंगे जरूरत क्या पड़ी इसकी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रैवर्स करना है तो लूप लगा रहे हैं, यहीं से हमारा ट्रैवर्स का काम स्टार्ट हुआ है। मतलब सोल्यूशन जो हम स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ से कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन में ही अवेलेबल था, स्टार्टिंग की लोकेशन भी क्वेश्चन के अंदर ही थी, ठीक। लूप लगा देंगे, क्या लूप लगाएं, आखिरी नोड का रेफरेंस किस पे जा रहा होगा, नल पे जा रहा होगा, आखिरी नोड नल को पॉइंट आउट कर रही होगी, और हमें ट्रैवर्स करते जाना है तब तक जब तक नल ना मिल जाए, ठीक। लगाएंगे t इज नॉट इक्वल्स टू नल, क्योंकि आखिरी नोड क्या होगी, नल होगी। जब तक t में नल नहीं आ रहा लूप हमारा चलता रहेगा, मतलब आखिरी नोड तक जब तक नहीं पहुंच रहा लूप चलता रहेगा। इसके बाद खोला ब्रैकेट। अब मान लेते हैं हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना था, क्वेश्चन में तो कुछ बताया नहीं था, हम तो नॉर्मली देख रहे थे। मान लेते हम डेटा को प्रिंट कर देना हमको, ठीक है। क्या करना है, डेटा को प्रिंट कर देना, डिस्प्ले करा देना कि यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। कैसे डिस्प्ले कराएंगे, एक बात और ध्यान रखना इसके अंदर। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर नोड दो चीजें कैरी कर रही है, एक चीज वो डेटा कैरी कर रही है, दूसरी चीज वो नेक्स्ट पॉइंटर कैरी कर रही है। तो अगर तुम्हें डेटा को यूज करना हो, ठीक है, तो उसको तुम यूज करोगे टी डॉट, डेटा किस वेरिएबल में, एन में, टी डॉट एन के थ्रू। और अगर तुम्हें नेक्स्ट नोड का रेफरेंस चाहिए तो तुम यूज करोगे उसको टी डॉट नेक्स्ट के थ्रू, क्योंकि एक ही नोड है और दो चीजें डिस्टिंग्विश कैसे करें, इसी ये क्वेश्चन जो हमें देगा ना इसी के थ्रू करेंगे। क्वेश्चन ये लिख के देगा, यहाँ पे n दे रहा है तो t डॉट एन, यहाँ पे num दे रहा है तो t डॉट num, यहाँ पे कुछ भी दे रहा है वो हमें तो हम उसको लगा देंगे t डॉट वो वेरिएबल। और नेक्स्ट रेफरेंस का भी यहाँ पे वो नाम देगा, अगर नेक्स्ट दे रहा है तो t डॉट नेक्स्ट, कुछ और लिख के दे रहा है तो t डॉट, इससे हम अगला रेफरेंस यूज करना होगा जब तो काम आएगा। और अभी हमें क्या करना है, अभी हमने बात की हमें डेटा को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हम लगा रहे हैं सिस्टम डॉट प्रिंटलन, और डेटा को प्रिंट कराना है तो क्या लगाया जाए, टी डॉट एन, पहला डेटा तो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा हमें शिफ्ट भी होते रहना है, हमने टी को स्टार्ट पकड़ाया, मतलब टी यहाँ पे आया, ठीक है। अब टी यहाँ पे आया, इसका डेटा प्रिंट हो गया, पर टी को हमें आगे भी सरकाना है, ठीक है। आगे कैसे सरकाएंगे, लगाएंगे टी इक्वल्स टू टी डॉट नेक्स्ट और लूप का ब्रैकेट बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, टी हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंटर पकड़ के सेकेंड नोड पे आ जाएगा, सही है। इससे क्या हो रहा है ना, ये लूप चल रहा है टी नल ना हो जाए, और इससे शिफ्टिंग हो रही है कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं पहले नोड से दूसरे, दूसरे से तीसरे। टी इक्वल्स टू टी डॉट नेक्स्ट, सेंस में ही बैठ रही बात कि टी अगर पहली बार में यहाँ पे, इसको थोड़ा साफ लिख दे रहे हैं कि टी हमारा पहली बार में इस नोड पे है जो कि हमें स्टार्ट ने कैच करवाया था, तो टी डॉट नेक्स्ट को यूज करके वो इस पे आ जाएगा, और हमने उसको किसमें स्टोर करा दिया है, टी में ही स्टोर है, टी इक्वल्स टू टी डॉट नेक्स्ट। इसका नेक्स्ट कैच करा, टी यहाँ आ गया, लूप नाचा ऊपर गया, सिस्टम प्रिंट टी डॉट एन, क्या प्रिंट हुआ होगा, इसका डेटा प्रिंट हो गया होगा। और फिर टी इक्वल टू टी डॉट नेक्स्ट नीचे उतर आया, फिर लूप नाचा, टी डॉट एन प्रिंट हो गया, इसका डेटा प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ, टी इक्वल टू टी डॉट नेक्स्ट यहाँ आ गया, है ना। फिर इसका ही प्रिंट हुआ टी डॉट एन, और फिर टी डॉट नेक्स्ट अगले पे चला गया, अगले पे चला, पता है क्या आ गया, नल पे आ गया, और यहाँ लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई, टी नल के बराबर हो गया है और बाहर आ गया है। ये हमारा ट्रैवर्स करने का तरीका है। इसके बीच में जो वो वर्क बदलेंगे बस वो हमें देखना है, यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया है, वर्क ही चेंज करवाएंगे वो, बाकी पूरा हमारा नोड ट्रैवर्स हो जाएंगे जितने भी नोड होंगे इसके अंदर, ठीक है। 2015 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, अ लिंक लिस्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ठीक है, और क्लास का नाम दिया है नोड्स, जैसे कि हमने बताया था क्वेश्चन ही आपको बता देगा, ठीक है। और इसमें आईएनटी टाइप का डेटा दिया जो कि नम में स्टोर है, हमने एन में करा था, क्वेश्चन ने नम में दिया हुआ है, और नोड्स नेक्स्ट और अगली नोड का रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक, जैसे कि हमने बताया था। तो ये चीज तो क्वेश्चन के अंदर ही आ रही है, बस हमें इसको यूज करने में, ट्रैवर्स करने में हेल्प करेगा हमारी, ठीक। आगे लिखा राइट एन एल्गोरिथम और अ मेथड, आप या तो एल्गोरिथम लिखो या फिर मेथड लिखो, हमने क्या करा है, हम मेथड लिखेंगे। टू प्रिंट द सम ऑफ नोड्स
that contain only odd integer of an existing linked list. आपसे वर्क कराने को वो कह रहे हैं और आपसे कह रहे हैं उन डेटा को प्रिंट करो, सॉरी उन डेटा का सम करो जो कि ऑड है। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रिंट द सम ऑफ नोड्स दैट कंटेन्स ओनली ऑड इंटीजर। उन नोड्स के डेटा का सम करो जो कि ऑड इंटीजर है। ठीक, ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट उन्होंने आपको ऑलरेडी दी हुई है जो कि यहाँ पे क्लास बना के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है क्लास नोड्स आइडेंटिटी, ये लिंक, ये एक तरह कह सकते हैं लिंक लिस्ट है। द मेथड डिक्लेरेशन इज एज फॉलो। हमने ट्रैवर्स अभी जो करा था वो तो हमने ऐसे ही कर दिया था, जो काम करना होगा ना अभी हमने कहा मेथड के अंदर करना होगा, और मेथड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है लिखा है वॉइड नोड्स काउंट नोड्स स्टार पीटीआर। तो इसको लिख लेते पहले, वॉइड नोड्स यार नोड्स स्टार पीटीआर और ब्रैकेट खोल दिया। ठीक है, मेथड हमने डाल दिया, जैसे इन्होंने दिया था वैसे डाल दिया। और हमने एक बात और बताई थी कि आपको स्टार्ट वो देंगे कि पहला नोड कहाँ पे है वो आपको बता देंगे। और देखो तो इसके पैरेंथेसिस में दिया हुआ है नोड स्टार पीटीआर। ये क्या होगा, ये हमारे पहले नोड का रेफरेंस है। इसी को कैच करके हम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। और ट्रैवर्स करना भी है, क्यों करना है, हर नोड पे जाना है हमें और हर नोड के डेटा को चेक करना है क्या वो ऑड डेटा है। अगर ऑड डेटा है तो हम कर लेंगे, वरना इग्नोर कर देंगे। सिंपल सा काम है। तो ट्रैवर्स करना है तो पहला काम क्या करते हैं, ट्रैवर्स करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं वेरिएबल ले रहे हैं, है ना। यहाँ हमने नोड लिखा था पर इस बार क्वेश्चन इन्होंने नोड्स लिख के दिया है तो नोड्स ही यूज होगा। ठीक है, ये भी बात का ध्यान रखना। तो हम ले रहे हैं नोड्स टाइप का एक टी ले रहे हैं, उसको दे रहे हैं स्टार पीटीआर। तो टी ने पहला वाला कैच कर लिया होगा, पहला नोड। इसका लूप चला दें, ट्रैवर्स करना है व्हाइल टी इज नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक नल ना हो जाए लूप चलता रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें डेटा उठाना है ना, चेक करना है ऑड है क्या। अगर ऑड है तो उसको सम कर लेना है। सम करना होता है तो वेरिएबल लेके क्या दे देते हैं, 0 दे देते हैं। ऑड कैसे चेक करेंगे, इफ टी डॉट एन लगा या नम लगाए, नम लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में नम दिया था। टी डॉट नम मॉड 2 नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। ऑड पकाउने है ना, जब 2 से मॉड हो तो रिमाइंडर में 0 ना आए। ठीक, अच्छा जब टी डॉट नम मॉड 2 नॉट इक्वल 0 हो तो क्या कर लेना, सम कर लेना है। एस लिया हुआ है, एस इक्वल्स टू एस प्लस टी डॉट नम। जब ऑड निकला डेटा, है ना, टी डॉट से क्या हुआ, टी डॉट नम से हमारा जो भी नोड है उसका डेटा उठा होगा। और अगर वो डेटा ऑड है तो हमने एस इक्वल एस प्लस टी डॉट नम, मतलब वो जाके एस में ऐड हो गया। ठीक, इसके बाद क्या करना है, अगर इफ का ब्रैकेट खोलना है तो यहाँ खोल के यहाँ बंद हो जाएगा। एक लाइन का वर्क है, ना खोले चल जाएगा। नेक्स्ट काम तो हमारा हो रहा है, अगली नोड पे शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट होगा, t इक्वल्स टू टी डॉट नेक्स्ट दिया है इन्होंने भी, नेक्स्ट दिया हुआ है सेमीकोलन, लूप खुला था यहाँ बंद हो गया। अगली पहली बार में पहले नोड का डेटा चेक हुआ होगा, अगर ऑड है तो सम हो गया होगा, फिर अगली नोड पे शिफ्ट आउट हो गया होगा। लूप चला, सेकेंड नोड पे आया, है ना, और सेकेंड नोड का भी डेटा चेक हुआ क्या ऑड है, अगर ऑड होगा तो सम होगा, अगले नोड पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऑड नहीं निकलेगा तो सम भी नहीं होगा, है ना, अगले नोड पे शिफ्ट आउट हो जाएगा। तो पूरा लूप चलता है तो नल ना हो जाए। तो लूप रुका तो एस में हमारा ऑड डेटा का सम आ गया होगा, प्रिंट करना रह गया है। सम में हमेशा लूप के बाहर प्रिंटिंग होती है। सिस्टम प्रिंटलन सम ऑफ ऑड इंटीजर्स इक्वल्स टू प्लस एस में सेमीकोलन। मेथड का ब्लॉक खुला था, बंद हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, लिखा हुआ है अ लिंक लिस्ट इज फॉर्म फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास नोड। अच्छा, यहाँ पे दो डेटा दिए हुए क्वेश्चन में, देखो तो आईएनटी पी दिया हुआ है, स्ट्रिंग एन दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है नोड नेक्स्ट। मतलब इसको ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि ये तीन चीजें होल्ड कर रहा है नोड हमारा। पहली चीज एक इंटीजर डेटा होल्ड कर रहा है, दूसरी चीज एक स्ट्रिंग डेटा होल्ड कर रहा है, और तीसरी चीज नेक्स्ट नोड का रेफरेंस जो कि नोड फॉर्म में दिया हुआ है ना, नेक्स्ट नोड का रेफरेंस या फिर नेक्स्ट पॉइंटर होल्ड कर रहा है। तो क्वेश्चन जो बताएगा उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। क्या रहा है, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है राइट एन एल्गोरिथम और अ मेथड टू सर्च फॉर अ नेम एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ दैट नोड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अब ये बहुत सारे नोड हमने एक बनाया है, एक वो स्ट्रिंग देगा जो कि हमें ढूंढना इस नोड में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट होगी तो हमें उस नोड का कंटेंट प्रिंट करा देना है। उस नोड का कंटेंट का मतलब क्या है, ये नोड है, अगर इसके अंदर जो स्ट्रिंग हम ढूंढ रहे हैं वो मिल गई
बहुत सारी नोड होंगी ऐसी हमारी, सब में यही 3-3 डेटा स्टोर होंगे। तो अगर हमें वो स्ट्रिंग मिल गई तो हमें उस नोड का कंटेंट मतलब इंटीजर भी प्रिंट करा देंगे और उस स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा देंगे। ठीक, ये काम हमें करना है। ठीक है, अभी देखते हैं। द मेथड डिक्लेरेशन इज गिवन बिलो, और मेथड जिसमें हमें काम करना है वो दिया हुआ है, लिखा है void search। और इन्होंने एक हमें नोड स्टार यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्ट, और दूसरी चीज है कि स्ट्रिंग भी दी हुई है। अच्छा, किस स्ट्रिंग को ढूंढना है या किस नेम को ढूंढना है तो उन्होंने दिया नहीं, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने दिया है ना पैरेंथेसिस में, इसी को हमें ढूंढना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना तो पैरेंथेसिस में वो चीजें दे रहे होंगे, जैसे शुरुआती नोड कहाँ है वो इन्होंने ये दे दिया स्टार्ट, है ना, और तो ये भी इन्होंने दिया है ना, वो सर्च करने वाली स्ट्रिंग दी होगी, ऑब्वियस है ये। तो हमें जो ढूंढना है वो स्ट्रिंग बी में है। अच्छा, ट्रैवर्स करनी पड़ेगी पूरी स्ट्रिंग, पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ट्रैवर्स करने के लिए फिर से भाई एक नोड ले रहे हैं हम टी, इन्होंने इस बार नोड्स नहीं लिखा है, नोड ही लिखा है, NODE, तो हमने नोड लिख दिया। तो नोड टी इक्वल्स टू स्टार्ट, इधर हमने स्टार्ट PTR कहा था क्योंकि इसके मेथड में स्टार PTR दिया हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्टार्ट दिया हुआ तो स्टार्ट दे दिया। लूप लगाएंगे while t is not equals to null, लूप चलता है जब तक नल ना हो जाए। नेक्स्ट क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है, इफ t डॉट स्ट्रिंग का डेटा हमारा किस वेरिएबल में है, क्वेश्चन में लिखा है स्ट्रिंग n करके है, तो हमें सर्च तो स्ट्रिंग ही करना है, नेम करना तो ऑब्वियस है स्ट्रिंग सर्च करना ना कि इंटीजर। तो t डॉट p ना लिखना, p इंटीजर है ना, t डॉट n लिखेंगे। ठीक है, t डॉट n इक्वल्स, और स्ट्रिंग डबल इक्वल्स चलता नहीं है तो इक्वल्स इग्नोर केस, और किससे चेक कराना है हमें, b से। मतलब एक बार भी हमारा कोई भी नोड ये b वाली स्ट्रिंग मिल जाए, ठीक है, मिलेगी तो क्या कर लेंगे, सर्च करने का तरीका क्या होता है, ब्रैकेट खोला C++ ब्रेक, इफ खोला तो यहाँ बंद, एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, उसको दे देते हैं 0। अगर वो मिलेगा हमें पूरी ट्रैवर्स होगी, अगर मिलेगा तो C++ हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो एक बार भी if ट्रू नहीं होगा और C++ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, अगला शिफ्ट भी कराना है हमें, अगले नोड पे भी शिफ्ट करना होता है, t इक्वल्स टू t डॉट, इन्होंने क्वेश्चन में नेक्स्ट दिया हुआ है, t डॉट नेक्स्ट, लूप खोला तो यहाँ बंद हो गया। अब बस चेक करना रह गया कि मिला या नहीं मिला। कैसे चेक करेंगे, इफ c डबल इक्वल्स टू 1, अगर c हमारा 1 आया मतलब ट्रू हुआ, कंटेंट भी प्रिंट कराने को कहा था इन्होंने। ठीक है, पहले बोल देते हैं सिस्टर प्रिंटलन फाउंड, इसके बाद सिस्टर प्रिंटलन कंटेंट के लिए क्या प्रिंट करा दे, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कंटेंट में हमें इंटीजर उनको प्रिंट करा के दिखा दें। अच्छा, कैसे प्रिंट कराएंगे, लिख दे रहे इंटीजर वैल्यू इक्वल्स टू प्लस टी डॉट, और इन्होंने टी टर्म है तो टी डॉट टी, इंटीजर का जो डेटा है वो p में स्टोर है तो टी डॉट p। अच्छा, स्ट्रिंग भी अगर कहे प्रिंट करा तो स्ट्रिंग भी प्रिंट करा देते हैं, सिस्टर प्रिंटलन नेम या फिर स्ट्रिंग इक्वल्स टू टी डॉट, और उसका इन्होंने n में दिया हुआ है टी डॉट n, इफ का खुला था यहाँ बंद। अब अगर ये c में 1 आया तो ये कंटेंट पूरा प्रिंट हो गया, क्वेश्चन ने कहा था ना इफ सर्च फॉर अ नेम एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ दैट नोड, अगर फाउंड हुआ है, फाउंड मैसेज गया, उस नोड का, उस पर्टिकुलर नोड का इंटीजर भी प्रिंट हो गया, उस पर्टिकुलर नोड का जो भी स्ट्रिंग था वो प्रिंट हो गया। और अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर कहाँ जाएगा, तो फिर ये एल्स में चला जाएगा, यहाँ पे लिख दें एल्स सिस्टर प्रिंटलन नॉट फाउंड, एल्स का खुला था यहाँ बंद हो गया, और ये जो मेथड का खुला था अब यहाँ बंद हुआ। ब्रैकेट देख लेते हैं, ये मेथड का था यहाँ बंद हुआ है, लूप का ये ब्रैकेट था और यहाँ बंद हुआ है, ये इफ का खुला था बंद हो गया, ये एल्स का खुला था यहाँ बंद हो गया, कंप्लीट हो गया बाकी। अच्छा, एक बात और, ये जो हमारा लूप है ना, ये यहाँ पे कैसे प्रिंट हो जाएगा, टी डॉट पी, वो कंटेंट कैसे प्रिंट हो जाएगा, अगर हमें मिला होगा ना कहीं पे भी, जिस भी नोड में हमें मिला होगा, जो भी नेम हम सर्च कर रहे हैं, तो ये C++ हुआ होगा और वहीं पे ब्रेक हो गया होगा। ठीक, मान लो हम ट्रैवर्स कर रहे थे, टी यहाँ आया था, फिर टी यहाँ गया, फिर टी यहाँ गया, ठीक है, और जैसे ही यहाँ गया उसको वो नेम मिल गया जो वो ढूंढ रहा था, तो अगर वो नेम मिल गया तो C++ में ब्रेक हो गया, मतलब लूप कट गया, अगले नोड पे शिफ्टिंग नहीं हुई, टी कहाँ अटक गया, टी उसी नोड पे अटक गया।
ठीक है। और अगर टी उसी नोड पे अटक गया है तो टी डॉट जब पी करेंगे तो इसी नोड का पी प्रिंट होगा, और जब टी डॉट एन करेंगे तो इसी नोड का नेम प्रिंट होगा। इसी नोड पे जो इंटीजर है वो भी प्रिंट हो गया, जो स्ट्रिंग वैल्यू वो भी प्रिंट हो गई। 2011 क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है अ लिंक लिस्ट इज फॉर्म फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास नोड। उसमें आईएनटी की इस बार जो वैल्यू है इन्फो करके दी गई इन्होंने, और नोड नेक्स्ट नहीं दिया, नोड लिंक दिया, मतलब अगला रेफरेंस लिंक में है। अगला राइट एन एल्गोरिथम और अ मेथड फॉर डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। इस बार हमें नोड को डिलीट करना है। द मेथड डिक्लेरेशन इज गिवन बिलो, मेथड दिया है। अच्छा, किस नोड को डिलीट करना है कुछ नहीं बताया इन्होंने, तो हम मान लेते हैं इनको पहली नोड जो भी होगी हमारी उसको डिलीट करना है। ठीक है, पहले जो मेथड जो दिया है इन्होंने वो डाल देते हैं। ठीक है, वॉइड डिलीट नोड, नोड स्टार्ट। नोड स्टार्ट और ब्रैकेट खोल दिया। अच्छा, क्या हमें पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है? इस बार ट्रैवर्स नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें हर नोड पास थोड़ी जाना है, हमें तो बस एक डिलीट का काम करना है। तो अब कोई वो जो नोड एन करके ले रहे थे, नोड टी इक्वल्स टू स्टार्ट ले रहे थे, इसका कोई काम नहीं रहा, क्योंकि ट्रैवर्स नहीं करना है। ट्रैवर्स करना है तब इसको लेंगे, हमें बस पहले नोड को हटाना है। अच्छा, कैसे हटाया जाएगा? पहला काम, अगर हम कहें हमारी नोड एम्प्टी पड़ी हुई है, मतलब हमारी जो भी लिंक लिस्ट है ना ये खाली पड़ी हुई है, अगर ये नल को पॉइंट आउट कर रही है, मतलब जो स्टार्ट है ना ये अगर नल है तो इसका मतलब खाली है, कुछ डिलीट करना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे स्टैक में कर रहे थे, क्यू में कर रहे थे, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इफ स्टार्ट डबल इक्वल्स टू नल, अगर ये नल है मतलब खाली पड़ा है, तो मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन अंडरफ्लो दे दे, या फिर बोल दे एम्प्टी, जो भी लिखते चल जाएगा। इफ खुला था यहाँ पर लू हमने लगाया नहीं क्योंकि ट्रैवर्स करना नहीं कुछ। तो पहले अगर स्टार्ट, पहला ही जो रेफरेंस है ना, पहली लिंक लिस्ट का जो स्टार्ट है वो नल पे है, अंडरफ्लो, वरना एल्स लगाएंगे। एल्स लगाएंगे। अब हमें डिलीट करना है, और डिलीट करना बहुत आसान है। कैसे डिलीट करेंगे? अच्छा, ये अगर हम कहें तो ये हमारा स्टार्ट है, सही है ना। अगर हम इस स्टार्ट को अगले नोड पे भेज दें, ठीक है ना, मतलब इस स्टार्ट को अगले नोड पे शिफ्ट आउट कर दें, इसका रेफरेंस पकड़ा दें स्टार्ट को, फिर से ये जो हमारा स्टार्ट था वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब ये पहले वाले को कर रहा है। अगर हम स्टार्ट को अगले नोड को कैच आउट करा दें, स्टार्ट में अगले नोड का रेफरेंस दे दें, तो क्या होगा? तो हमारी जब भी स्टार्ट होगी ना लिंक लिस्ट, वो यहाँ से स्टार्ट होगी, इसको देखेगा ही नहीं, डिलीट हो गया। डिलीट करने का मतलब असली थोड़ी काटना पीटना जाके, बस जो पहला रेफरेंस है ना उसी को हटा दो, कुछ करना नहीं हमें ज्यादा। एल्स में जाके बस एक काम कर देना है, स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट, और नेक्स्ट रेफरेंस केस में स्टोर है, लिंक में स्टोर है, स्टार्ट इक्वल स्टार्ट डॉट लिंक। आगे शिफ्ट आउट हो गया, पहली जो भी नोड थी डिलीट हो गई, खाली हो गई। अच्छा, अगर हम कहें नहीं प्रिंट भी करा दो, कौन सी नोड डिलीट करो उसका डेटा प्रिंट करा दो, तो इसके करने से पहले मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन डिलीटेड नोड इक्वल्स टू प्लस स्टार्ट डॉट डेटा किस वेरिएबल में स्टोर है, इन्फो करके स्टोर है, तो स्टार्ट डॉट इन्फो, स्टार्ट डॉट इन्फो, ये हमारा डेटा प्रिंट हो गया। एंड में सेमीकोलन लगा देना। इस काम को करने से पहले ये लगाना, ठीक है, ताकि पहले प्रिंट हो जाए कि जो डिलीट करने वाले हैं, और आगे शिफ्ट आउट कर दिया। एल्स खुला था बंद, मेथड का जो ब्लॉक खुला था यहाँ बंद हो गया और कंप्लीट हो गया। इसीलिए जब हम लोग ट्रैवर्स कर रहे थे ना, तो एक बाहर से नोड उठा रहे थे, उसके थ्रू कर रहे थे। अगर हम स्टार्ट जो दिया था ना उसी के थ्रू कर देते ट्रैवर्स, तो हमारी नोड्स डिलीट होने लगती, मतलब वो आगे शिफ्ट आउट हो जाता। ठीक है, इसीलिए बाहर से लेके कर रहे थे, स्टार्ट को आगे शिफ्ट नहीं कर रहे थे, एक टी लेके आगे शिफ्ट आउट कर रहे थे। ठीक है, खैर समझ में आया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं, मेन काम हमारा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जो आने हैं वो हो रहे हैं। लिंक लिस्ट इज फॉर्म फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास नोड। क्लास नम है, नोड नेक्स्ट, डेटा हमारा नम में है, नेक्स्ट में नोड है। राइट एन एल्गोरिथम और अ मेथड टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगिनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। इंसर्ट करना है नोड, और शुरुआत में इंसर्ट करना है। ठीक है, द मेथड डिक्लेरेशन एज फॉलो। मेथड डिक्लेरेशन डाल दे पहले, void insert nodes। ठीक है, कैसे इंसर्ट करा जाए? पहली चीज, क्या इंसर्ट करना है वो इन्होंने दिया होगा तुम्हें, देखो पैरेंथेसिस में दिया होगा। ये जो आईएनटी है ना,
ये डेटा हमें लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना है, ठीक। ब्रैकेट खोला हमने, कैसे इंसर्ट होगा? अगर एग्जाम्पल मान लो ये हमारी लिंक लिस्ट है, ठीक है, एंड सो ऑन, आगे एक और है, फिर ये आखिरी में नल को पॉइंट आउट कर रहा होगा। मान लो दो ही थे या ज्यादा है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ लगाना है ना, स्टार्टिंग में लगाना है, या फिर यहाँ ना लगाना है, हमें एक और आगे जोड़ देना है, ठीक। और काम ये करना है, ये जो नोड है ना, ये हम क्रिएट करेंगे पहले, ये नोड थी नहीं, पहले नोड क्रिएट करें। कैसे नोड क्रिएट होती है? एक ऑब्जेक्ट बना दो, क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। पहले हम ये नोड ही क्रिएट करेंगे, इतना दिया हुआ है, ये एग्जिस्टिंग है, ठीक। हमें एक और चाहिए, तो पहले बना ले, तभी तो ऐड करोगे। कैसे बनाई जाएगी? क्लास के नाम क्या क्या लिखा था? स्मॉल है ना कैपिटल? नोड कुछ भी नाम दे दे, एस दे दे, ठीक है। नोड एस इक्वल्स टू न्यू नोड, ये एक नोड बन गई। अब ये नोड बनी, आगे पीछे कहीं नहीं, एक नोड ऐसे क्रिएट हो गई, ठीक है। मान लो आगे तो छोड़ो, ये क्रिएट हुई। इस नोड का नाम क्या है? इसके डेटा पे क्या रखना है हमको? एस डॉट डेटा किससे डिनोट किया जा रहा है? एंड एस डॉट नम इक्वल्स टू एन, जो भी यहां भेजा होगा वो नई नोड के यहां पे आ गया, ठीक। अच्छा, इतना तो हो गया। अब जरा एंटर करना स्टार्ट करें, ऐड पे आते हैं। पहले अगर हमारी नोड खाली पड़ी है तो हमने बना दिया कि भरी हुई है, दो है। अगर एकदम एम्प्टी पड़ी है, बहुत आसान काम है, खाली पड़ी है अगर ना हमारी ये नोड, तो सीधे सीधे ऐड कर दो। मतलब इफ स्टार्ट ptr इज डबल इक्वल्स टू नल, इसका मतलब क्या है? नोड पूरी क्या पड़ी है? एम्प्टी, दो कुछ नहीं है, खाली पड़ी है। पहला वाला ही किसको पॉइंट कर रहा है? नल को पॉइंट कर रहा है। सीधे सीधे क्या करते हैं? स्टार्ट ptr इक्वल्स टू s। स्टार्ट ptr के पास नल था, हमने क्या पकड़ा दिया? जो क्रिएट करा है वो पकड़ा दिया। नेक्स्ट काम, अगर अब एल्स में जा रहा है, ठीक है, एल्स में अगर जा रहा है तब क्या करना है? इसका मतलब अब कुछ है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स या कुछ नोड्स प्रेजेंट हैं, अब कैसे ऐड करा जाएगा? तुम बताओ, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इसका जो एड्रेस है ना, इसका जो रेफरेंस है वो इसको दे देना है। इसकी रेफरेंस साइट को क्या दे देना है? पहली नोड का रेफरेंस। कुछ समझ में आ रहा है? जो तुमने क्रिएट करी है, मतलब एस डॉट नेक्स्ट से रेफरेंस है, हो रहा है नेक्स्ट, एस डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट ptr। जब एम्प्टी नहीं है तो स्टार्ट ptr किसको पॉइंट आउट कर रहा होगा? पहले वाले को। तो हमने जो क्रिएट करी है, हमने उसको पहली नोड का रेफरेंस पकड़ा दिया, स्टार्ट ptr पकड़ा दिया। मतलब हमारी जो क्रिएटेड है वो अब किसको पॉइंट आउट कर रही है? और स्टार्ट वाली भी इसी को पॉइंट कर रही है। एक काम और करना है, क्या करना है? अब स्टार्ट वाली किसको पॉइंट आउट करें? समझ में आ रहा है कुछ? स्टार्ट ptr इक्वल्स टू, एल्स खुला था बंद, मेथड खुला था बंद। पहला केस तो सिंपल था, है ना, खाली पड़ी है, सीधे सीधे पहले वाले को एस पकड़ा दिया। एक काम और भी कर सकते हैं इसके अंदर, एस डॉट नेक्स्ट को नल पकड़ा दिया। पहले वाले को ये है तो इसका नल होगा ना अगला। एम्प्टी पड़ी, ये सिचुएशन लो, खाली पड़ी है, कुछ नहीं है, स्टार्ट ptr नल को पॉइंट कर रहा है। हमें स्टार्ट ptr को वो नोड पकड़ानी है जो हमने क्या करी है? क्रिएट कर दी है। देखो पकड़ा दी, स्टार्ट ptr इक्वल्स टू s। और इसको क्या पकड़ाना है? रेफरेंस को, नल, तो नल पकड़ा दिया, ठीक है। अब एल्स पे आते हैं। मान लेते दो एग्जिस्ट कर रही थी और कुछ केस ऐसा था, इसको पॉइंट कर रहा था, और ये जो हमने क्रिएट करी थी ना, ये कुछ ऐसी थी, ठीक। इसके डेटा पे हमने n रख दिया था ना, n मान लो पता 50 या 50 रख दिया था, ठीक है ना। ये सिचुएशन है, एल्स में अगर गया है तो ये सिचुएशन है। हमें क्या करना है? हमें इस नोड को, रेफरेंस को, इस नोड के रेफरेंस को इसका पकड़ा देना है, पहले वाले का। पहला वाला स्टार्ट ptr पे है, s डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट ptr। मतलब अब इसका रेफरेंस इसको पॉइंट आउट करने लगा। उसके बाद क्या करना है? स्टार्ट ptr भी इसी को पॉइंट कर रहा है,
बल्कि पहला ये थोड़ी है, अब पहला कौन है, तो हमें इसका यहां से खत्म करना है लिंक, इससे जोड़ देना है स्टार्ट ptr इक्वल्स टू एस, जो हमने क्रिएट करी वो, एल्स का बन, मेथड का बन, लूप का कोई काम नहीं, ट्रेवर्स करना नहीं था, स्टार्ट में ऐड हो गया। 2023 का पेपर देखो, जो क्वेश्चन कह रहा है लिंक लिस्ट फॉर्म फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, वही बात है। क्लास नोड इस बार डबल सेल करके दिया है, डेटा में डबल टाइप का, सेल टाइप की वेरिएबल में है, और नोड नेक्स्ट वैसे ही चल रहा है। राइट एन एल्गोरिथम और मेथड टू ऐड नोड एट द एंड ऑफ दैट एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट। ये कहाँ ऐड करा था हमने, शुरुआत में। ये कहाँ करने वाले हैं, एंड में। द मेथड डिक्लेरेशन एज फॉलो, वॉइड ऐड नोड, सबसे पहले क्या करोगे, एक नोड क्रिएट करें जो कि हमें ऐड करनी है। ठीक, कैसे क्रिएट होगी, ऑब्जेक्ट बना के, नोड एस नाम ही दे दें, एस इक्वल्स टू न्यू नोड, सही है। और इसके नेक्स्ट को क्या देना है, सॉरी इसके सेल को है ना, डेटा सेल से स्टोर हो रहा है, तो एस डॉट सेल इक्वल्स टू, और एक काम और यहीं पे कर देते हैं, एस डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, सही है। जब क्रिएट करना ना, दोनों बातें कर देना, नोड जब क्रिएट करना है तो इसके लास्ट को हमने नल पॉइंट आउट दे दिया है, और इसके पहले को एसएस दे दिया है। क्यों दे दिया, क्योंकि ये आखिरी नोड बनेगी, और आखिरी नोड नल को पॉइंट आउट करेगी। इसके एस डॉट नेक्स्ट को नल इसीलिए दिया क्योंकि लास्ट नोड होने वाली है। नोड टू क्रिएट हो गई। काम कैसे करना है, पहली चीज सिंपल रहेगी, खाली देख लो, खाली पड़ी है तो चाहे शुरू में ऐड कर रहे हो चाहे एंड में ऐड कर रहे हो, काम वही होना है ना। तो खाली कब होगी, इफ ptr डबल इक्वल्स टू नल, ptr इक्वल्स टू क्या दे दें, s। इफ खोलना तो बंद कर देना, ना खोलना तो ना बंद करना, एक लाइन का ही वर्क है। ऑटोमेटिकली ptr के पास s आ गया होगा, और s का नेक्स्ट नल को पॉइंट कर रहा होगा, मतलब एक ही नोड है इसके अंदर। वरना एल्स में जाके क्या करेंगे, अब बताओ कैसे ऐड होगी। लास्ट में ऐड करना एकदम, मतलब अगर ये नोड है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी नोड है वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तीसरी नोड एग्जिस्ट कर रही है, फिर ये नल को पॉइंट आउट कर रही है। किसको पॉइंट आउट कर रही है, हमें कहा ऐड करना है, इसके रेफरेंस में, लास्ट वाली नोड के रेफरेंस में क्या दे देना है, कुछ समझ में आ रहा है। ट्रैवर्स करना पड़ेगा, हो सकता है 3 की हो सकता है 4 की, हो सकता है 5 की, हमें तो नहीं पता कितने की। ट्रैवर्स करा के छोड़ दो, खाली उसको आखिरी तक पहुंचने दो। क्या बताया, ट्रैवर्स करा के छोड़ दो, एंड तक पहुंचने दो। ट्रैवर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, पहला काम, नोड t इक्वल्स टू ptr वाइल। अच्छा, एक काम यहाँ पे और एक्स्ट्रा रहेगा, क्या रहेगा, नॉर्मली तुम लगाते हो t नॉट इक्वल्स टू, ये लगाते हो ना, इस बार लगेगा t डॉट नेक्स्ट, बता रहे क्यों, नॉट इक्वल्स टू नल। हर बार टी नॉट इक्वल टू नल लगा देता, बस हर बार ये लगाया था। इस बार टी डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल लगाया। क्यों लगाया, जब तुम इसमें लगा रहे थे ना टी नॉट इक्वल टू नल, तो जो तुम्हारा टी था वो यहां तक पहुंचा जा रहा था। कहां तक पहुंचा जा रहा था, यहां तक। ठीक, तुम्हें इस बार यहां तक आना है कि यहीं पे रुक जाना है ना, इसके नेक्स्ट पे रुक जाना है, लास्ट वाले के नेक्स्ट पॉइंटर पे रुक जाना है, नल तक जाना ही नहीं है। मतलब एक कम ही रुक जाना है, तभी तो यहां ऐड कर पाओगे। अगर नल तक चले यहां आ गए और यहां आ गए तो कैसे ऐड करोगे, कुछ समझ में आ रहा है। तो हर बार जब ट्रैवर्स कर रहे थे वो तो नॉर्मल वालों में तो ठीक था, टी नॉट इक्वल टू नल, पर जब इस टाइप का आएगा कि आपको लास्ट में ऐड करना है तो नल तक नहीं जाना है, नल से एक पीछे जाना है, तो इसका नेक्स्ट लास्ट वाली का अगर नल को पॉइंट कर रहा है तो इसे टी डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, इस वाले का नेक्स्ट नल को पॉइंट आउट करे, रुक जाओ, यहीं रुक जाएगा। और अगर टी को जाने देते तो टी कहां पहुंच जाता, टी यहां पे आ जाता नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। ठीक है, हेल्प वाइल का ब्रैकेट खोला, आगे बढ़ा दो, हमने कहा है टी इक्वल्स टू टी डॉट नेक्स्ट, भागने दो, लूप खोला था बंद, लूप नाच के रुकेगा वहीं जहां आखिरी नोड होगी, नल से पहले वाली। अब ऐड कर दें, कैसे ऐड होगा, टी डॉट नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पे तो ऐड करना है, इसका नेक्स्ट पे नल को पॉइंट करना था, अब की किसको करेगा, ये एस जो क्रिएट करी उसको। कंप्लीट हो गया, एल्स का बोला था बंद, मेथड का बोला था बंद, काम कंप्लीट हो गया है। फिर से एक बार शॉर्ट में,
पहले चेक करा खाली है, पहले क्रिएट करी, क्रिएट करके पहले पे एसएस डाल दिया, उसके बाद पे नल डाल दिया, चेक करा खाली पड़ी है, खाली पड़ी तो पीटीआर को क्या दे दिया, एस, काम खत्म करो। ठीक, पीटीआर को एस क्यों पकड़ा दिया, क्योंकि अब खाली है और जो ऐड करा है वो पहला ही है। ठीक, एल्स में गया, ट्रैवर्स करना था, वाइल लगाया लेकिन एक पहले रोका, नल तक नहीं जाने दे सकते, नल तक पहुंच गया, नल के नल को थोड़ी दे देंगे, इसको देना है नल हटा के, तो इसलिए टी डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। उसके बाद टी इक्वल टू टी डॉट नेक्स्ट, ये शिफ्ट करता रहेगा। पहली बार में हमारा टी इस पे आएगा, अगली बार में इस पे आएगा, इससे फिर इस पे आएगा, और जैसे ही इस पे आएगा कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, लूप यहीं पे अटक जाएगा, टी यहाँ पे है। अब टी के नेक्स्ट मतलब इसको, है ना, क्या दे दिया, एस का रेफरेंस दे दिया जो हमने क्रिएट करा था, मतलब कुछ इस तरीके से। इसका पहले नल को पॉइंट आउट कर रहा था, पर जब ये हुआ ना तो हमारी एस नामक नोड को ये पॉइंट आउट करने लगा। ठीक है, टी डॉट नेक्स्ट मतलब यहाँ टी अटका ना, नल को बजाय अब किसको पॉइंट कर रहा है, टी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू एस, एस को पॉइंट आउट करने लगा। एस नल को नहीं पॉइंट आउट करेगा, ये कहना चाह रही हूँ। ऑलरेडी हमने इसको तैयारी ऐसे करा था कि इसका आखिर किसको पॉइंट कर रहा था, नल को, और यहाँ पे क्या डेटा पड़ा था, कुछ समझ में आया। अब ये नल को नहीं कर रहा होगा, डिलीट शुरुआत से करा आपने, आखिर वाला डिलीट बता दे रहे हैं तुमको, खत्म हो जाएगा, वैसे आया नहीं कभी आखिर वाला डिलीट। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम एंड, क्वेश्चन तो है नहीं, इसका डेटा हम मान ले रहे हैं एन में, और नेक्स्ट पॉइंटर सही है, डेटा जो है वो एन है, नोड नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, डिलीट कैसे किया जाएगा, बना लेते हैं वर्ड डिलीट, सही है, ये एक मेथड है, और ये स्टार्ट दे दिया उन्होंने, आखिर से डिलीट करना है। ठीक, कैसे, पहली चीज तो ये हो गई कि अगर हमारा खाली ही पड़ी है तो डिलीट हो नहीं सकता। इफ पहले तो एम्प्टी वाला काम करते हैं, खाली पड़ी है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी है, क्या डिलीट कराना चाह रहे हो। ठीक, एक काम और करना पड़ता है, एक काम और ये करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कहीं एक एलिमेंट तो नहीं है। ठीक, डिलीट जब कर रहे हो एंड से डिलीट करना है, तो पहली चीज तो हो गई खाली है, दूसरी चीज देखनी पड़ेगी कि एक एलिमेंट बचा है क्या, एक बचा है तो उसका काम फिर नॉर्मल काम करेंगे कि अब ज्यादा एलिमेंट है और लास्ट में जाके क्या करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, एक एलिमेंट पड़ा है ना, देखो अगर हमने कहा एकदम खाली है तो हमारा स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा होगा, नल को पॉइंट कर रहा होगा, और अगर एक एलिमेंट है, सिर्फ एक है, तो इस स्टार्ट का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा होगा, मतलब पहले एलिमेंट का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। फिर से अगर एम्प्टी पड़ी तो स्टार्ट, ये तो एम्प्टी है, केस एकदम सिंपल है, अगर एक पड़ा है तो ये एक है, स्टार्ट इसी को पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक, दूसरी कंडीशन, इफ स्टार्ट डॉट नेक्स्ट डबल इक्वल्स टू नल, अगर स्टार्ट का नेक्स्ट नल के बराबर है, एक एलिमेंट है, एक है तो इसको हटा दो, कैसे हटाएंगे, स्टार्ट इक्वल्स टू नल, डिलीट हो गया। ठीक, सीधे सीधे नेक्स्ट नहीं, अब तुम ही किसको पॉइंट करो, ये केस हो गया, ये कहीं खो गई, काम खत्म। अब दूसरे पे आते हैं, थर्ड सिचुएशन पे आते हैं, नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन ये समझने वाली होती है, ठीक है, और ये थोड़ी डिफिकल्ट भी पड़ेगी। नॉर्मल सिचुएशन मतलब इसमें कुछ नोड्स हैं, जैसे एक हमारी नोड है, एक नोड है, दो नोड है, तीन नोड है, चार नोड है, और चौथी नल को पॉइंट आउट कर रही है। हमें क्या करना है, इस नोड के नेक्स्ट रेफरेंस को, जब इस नोड का नेक्स्ट रेफरेंस नल को पॉइंट कर रहा है, हमें इस नोड के नेक्स्ट रेफरेंस को किसको पॉइंट करा देना है, ये गायब हो जाएगी अपने आप। बस समझ में आ रही है, तो ट्रैवर्स करना है ना। हम इसको तो कैच कराना सीख चुके हैं सर्वर, नल से एक पहले वाले को सीखा है, इसको कैसे कैच कराएं, नल से दो पहले वाले को, नल और इसको हटा के इसको, अगर तुमने इसको कैच कर लिया तो वहां काम आसान हो गया।
हमें ये तो पता है ये कैसे कैच करना है, ये वाला लूप लगा देंगे, ये कैच हो जाएगा, पूरा चलाएंगे नहीं, टी नॉट इक्वल नहीं चलाएंगे। पर इसको कैसे कैच करें, क्या करेंगे, देखो एक नोड टी लिया हमने जिससे कि ट्रेवर्स करेंगे, नोड टी को क्या देते हैं, एक और ले लिया नोड, इसको नाम देते हैं प्रीवियस पीआर, ठीक है, और इसको हम अभी खाली छोड़ दे रहे हैं, नल। अभी के लिए जैसे एक वेरिएबल लेके जीरो देते हैं वैसे टाइप, हमने एक नोड पीआर ले लिया, उसको क्या दे दिया, अभी खाली रखा है शुरू के लिए, ठीक। ट्रेवर्स करना है वाइल टी नॉट इक्वल्स टू, अच्छा टी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टी डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, सही है, ब्रैकेट खोला, टी को आगे शिफ्ट कर दो, टी इक्वल्स टू टी डॉट नेक्स्ट, ये एट दी एंड कहां पहुंच जाएगा, और अगर हम यहां पे पीआर को टी पकड़ा दें, अगर ये टी इक्वल्स टू टी डॉट नेक्स्ट हो रहा है ना, तो पीआर इससे पहले रहेगा। अभी ड्राई रन देख लेंगे, वाइल का खोला था बंद, ये पूरा लूप चल के रुकेगा, टी तो हमारा यहां पहुंच जाएगा, नल से एक पहले, पीआर कहां होगा, यहां पे होगा। इसके बाद क्या करो, पीआर को क्या पकड़ा दो, पीआर डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, इस पीआर के नेक्स्ट को नल दे दिया, मतलब ये वाला खो गया, ठीक है। एल्स का खुला था बंद, वॉइड डिलीट खुला था बंद, ठीक। ऊपर का इतना देखो, इतना देखो, या तुम एक काम करो पूरा करो, इसका हम ड्राइव बताते हैं। देखिए आपका ये जो स्टार्ट हुआ, टी कहां से स्टार्ट हुआ, टी कहां है, पीआर में क्या है, कुछ नहीं, खाली पड़ा है। टी डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, क्या इसके नेक्स्ट पे नल है, कंडीशन ट्रू हो गई। पीआर के पास क्या आ गया, पीआर कहां पे है, टी भी उसी को पॉइंट आउट कर रहा है अभी के लिए, पीआर भी उसी को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। टी इक्वल टू टी डॉट नेक्स्ट, टी के पास नेक्स्ट आ गया, टी कहां आ गया, कुछ समझ में आया, लूप नाचा, चेक हुआ क्या टी के नेक्स्ट पे नल है, कंडीशन ट्रू हो गई। पीआर के पास क्या आ गया, पीआर आगे शिफ्ट हुआ, यहां आ गया, टी भी अभी के लिए वहीं पे है, पर नेक्स्ट मिला टी डॉट नेक्स्ट, टी उछल के चला गया आगे, सही है। चेक हुआ क्या टी के नेक्स्ट पे नल है, फॉल्स, अभी टी के नेक्स्ट पे है। पीआर के पास क्या आ गया, टी, पीआर यहां शिफ्ट हो गया, टी इक्वल्स टी डॉट नेक्स्ट, टी कहां चला गया, सही है। लूप नाचा, क्या टी के नेक्स्ट पे नल है, कंडीशन फॉल्स, बाहर उतर आया, ठीक। पीआर के नेक्स्ट पे मतलब यहां पे नल आ गया, भूल गए इनको, ठीक। अब ये जब इसको रिफर ही नहीं कर रहा, नल को कर रहा है, गायब हो गया, कंप्लीट हो गया।